हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज़ीरो में। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का जिस चैप्टर पे डिस्कशन करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 20 है और इसको हम लोग एक वीडियो में ही ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो आओ शुरुआत करते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। पहले एक वर्ड आया एंगल, तो जरा से जान लेते हैं कि एंगल होता क्या है, एंगल बनता कैसे है। ठीक है, तो जैसे कि कोई की इनिशियल लाइन है ये, ठीक है, इसका ये क्या एंड पॉइंट है और ये एंड पॉइंट पे ऐसे मूव होना स्टार्ट हुआ एंटी क्लॉकवाइज और मूव होकर के यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो ये बोलेंगे हम लोग एंगल बना, इसको हम लोग एंगल बोलेंगे। ठीक है, ये एंगल बना जिसमें इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल लाइन, इनिशियल, और इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल लाइन या टर्मिनल। ठीक है, या टर्मिनल। ठीक है, एंगल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, बहुत तरीका है रिप्रेजेंट का, अल्फा, बीटा, गामा, ईटा, थीटा, उसके बाद तुम्हारा ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट में किसी भी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल को। ठीक है, अब एंगल पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, जरा से भी जान लेते हैं। देखो, कोई एक इनिशियल लाइन है ये, ठीक है, और ये मूव हो रहा है। ठीक है, मूव हो रहा है, मान लो ये लाइन जो एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, और इस केस में जो एंगल बनेगा वो होगा पॉजिटिव एंगल। और यही अगर क्लॉकवाइज मूव हो रहा है तो अब इस केस में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एंगल। ठीक है, तो एंगल पॉजिटिव कब हुआ, एंगल नेगेटिव कब हुआ, ये बात भी समझ में आ गया। और ये क्या था, एंगल के बारे में था। हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करने का जो सिस्टम है वो क्या क्या है, एंगल को किन किन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिस्टम क्या है एंगल को रिप्रेजेंट करने का। तो एंगल को रिप्रेजेंट करने का तीन सिस्टम है, हम लोग तीन तरीके से एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो क्या क्या है, एक है तुम्हारा क्या, एक है सेक्साजेसिमल, सेक्साजेसिमल या फिर इंग्लिश सिस्टम, दूसरा है सेंटेसिमल, सेंटेसिमल या फिर फ्रेंच सिस्टम, और एक है तुम्हारा सर्कुलर, सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम। हम लोगों को इन सिर्फ दो सिस्टम पे डिस्कशन करना है, एक है तुम्हारा सेक्साजेसिमल और एक है सर्कुलर। ठीक है, इन दोनों पे ही डिस्कशन करना है। सेक्साजेसिमल में क्या होता है, एक राइट एंगल है, वो राइट एंगल जो है, एक राइट एंगल जो है वो 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, और हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे, हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। ठीक है, और हर एक डिग्री जो है वो 60 इक्वल पार्ट में होता है, जिसे हम लोग मिनट बोलेंगे, जिसे हम लोग क्या कहे बोलेंगे, मिनट बोलेंगे। और हर एक मिनट जो है वो 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड। यानी कि डिग्री मिनट में एक डिग्री में 60 मिनट होता है और एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। ठीक है, ये था तुम्हारा सेक्साजेसिमल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, सर्कुलर सिस्टम में एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है रेडियन से। क्या से, रेडियन से। रेडियन की डेफिनेशन क्या होता है कि एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है और ओ ए सर्कल क्या है, रेडियस है। हमने रेडियस के बराबर एक आर्क ले लिया ए बी, आर्क ले लिया ए बी, और ए बी से जो यहाँ पे जो एंगल बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियन बोलेंगे। ठीक है, रेडियन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेडियन। और इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे 1 का पावर c से। तो एक रेडियन ऐसे लिखे या फिर एक रेडियन ऐसे लिखे, बात एक ही है। ये बस समझ में आया। अब जरा से इसको भी क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, इसको जरा से देखो, क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन है, क्या है, 6312 मिनट, 6312 मिनट है, 6312। इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, मिनट में और सेकेंड में। ठीक है, देखो 6312 है ना, तो 6312 को किससे डिवाइड करेंगे कि ये मिनट में चला जाएगा, 60 से। तो 60 से डिवाइड किए हम लोग इसको, तो 1 एक 0 देकर के यहाँ पे, तो 5 बार में जाएगा, कितना आ गया, 12। यानी कि 105 मिनट और 12 सेकेंड। और फिर 105 को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे 105 को, तो एक बार में कितना आएगा, 45। यानी कि 1 डिग्री 45 मिनट और 12 सेकेंड। बस सिंपल सी बात यही है। क्या दिया था, मिनट दिया हुआ था, हमने उसको ऐसे कन्वर्ट किया, 60 से डिवाइड करके कन्वर्ट किया। तो ठीक है, ये मिनट था, ये सेकेंड था, तो वो क्या हो गया, 6312 सेकेंड, 1 डिग्री 45 मिनट 12 सेकेंड। जैसे मैं इसके आंसर चेक कर लूँ एक बार, कहाँ क्या, 1 डिग्री 45 मिनट और 12 सेकेंड। चलो ठीक है, अब एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये तरीका था। एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी के ऊपर।
वो क्या है, जैसे देखो एक है 72 डिग्री और 12 मिनट, 72 डिग्री 72, ये देखो 72.04 डिग्री है, ठीक है ये है। इसको भी कन्वर्ट करना डिग्री मिनट सेकेंड में, तो देखो 72 डिग्री प्लस 0.04 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है 0.04 डिग्री को अगर हम लोग कन्वर्ट करें मिनट में तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 60 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे मल्टीप्लाई करो 6 चौके 24, 6 चौके 24 और एक और मतलब कि 2.40, ये क्या हो गया 2.40, ये क्या हो गया मिनट हो गया, मिनट था। अब इसको लिख सकते हैं क्या 2 प्लस 0.40, ठीक है ये क्या है मिनट है। इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड में, तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6 चौके 24, 24 सेकेंड आ गया, 2 मिनट आ गया और 72 डिग्री आ गया, ठीक है। इसका जैसे कि आंसर चेक कर ले हम, कहाँ गया 72 डिग्री 2 मिनट और 24 सेकेंड, ठीक है। बस यही बात था, ठीक है। देखो 72 डिग्री था, मैंने इसको अलग अलग कर दिया, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के 60 से मैंने मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे क्या आया 2 मिनट 40, दो मतलब फिर इसको मैंने यहाँ पे अलग अलग कर दिया, फिर 40 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें सॉल्व करने को। जैसे इसका देखो, अब जरा देखो कि एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, ठीक है। क्या रिलेशन है, देखो मैंने एक सर्कल बनाया, एक सर्कल है, सर्कल का ये क्या है सेंटर है और ये क्या है रेडियस है ओ ए और एक आर्क है बी। इस आर्क से हमने यहाँ पे एंगल बना दिया 1 रेडियन, कोई दिक्कत नहीं। सर्कल का जो सेंटर पर का एंगल है वो क्या है एंगल ए ओ बी, ठीक है। अच्छा एंगल ओ बी नहीं लिखते हैं, आर्क लिखते हैं, ठीक है। आर्क ए बी, चाहे छोड़ो एंगल ही लिखते हैं, ठीक है। एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बाई ए ओ बी, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। एंगल ए ओ सी का मतलब पता है आपको कंप्लीट रोटेशन, ठीक है, एंगल ए ओ सी। और तुम्हें पता नहीं है या पता है पता नहीं, सर्कल का सेंटर पर का जो एंगल होता है ना वो आर्क का प्रोपोर्शनल होता है। तो एंगल ए ओ बी किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर्क किसका, आर्क ए बी का, आर्क ए बी बाई सरकमफ्रेंस, ठीक है। ये जो एंगल होगा वो सर्कमफ्रेंस के प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो एंगल ए ओ बी वो क्या है 1 रेडियन है, एंगल ए ओ सी वो क्या है 360 डिग्री है और आर्क ए बी क्या है आर है, सर्कमफ्रेंस क्या है 2 पाई आर है, आर कटा तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 यानी कि 2 इंटू 180 लिख सकते हैं बाई 2 पाई, 2 कटा यानी कि 180 डिग्री बाई पाई 1 रेडियन। ध्यान सुना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है 180 डिग्री बाई पाई, ठीक है। इसको ऐसे लिखे या फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात है पाई बाई 180 रेडियन इज इक्वल्स टू 1 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल से 1 रेडियन का जो वैल्यू होता है ना, मैं शायद भूल रहा हूँ 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है निकालोगे तो, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन को करते हैं। देखो ये जो मैंने बताया ना इंपॉर्टेंट ये दोनों है, बस और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। जैसे देखो जरा इस क्वेश्चन को देखो 40 डिग्री 16 मिनट 24 सेकेंड, इसको सर्कुलर वैल्यू लिखना है, इसका सर्कुलर वैल्यू लिखना है। देखो जब इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो पहले तुम्हारा काम क्या है कि सबको डिग्री में कन्वर्ट करना है, सबको किस में कन्वर्ट करना है डिग्री में। जैसे देखो 24 सेकेंड है, इसको पहले मिनट में ले जाएंगे, तो 24 को मिनट में ले जाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 12 दूनी 24, 12 पचे 60, 2/5 मिनट हो गया। और यहाँ पे 16 मिनट था, ये मिक्स फ्रैक्शन है समझ लो, तो इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में तो क्या होगा 16 पचे 80, 2 82/5 मिनट। फिर इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 82/5 इंटू 60, ये 2 से 2 3 6, 2 चौके 8, 41/150 डिग्री। पर यहाँ पे तो क्या था 40 डिग्री था, 40 और 41/150, ये भी मिक्स फ्रैक्शन में समझ लो, तो इसको कन्वर्ट करेंगे पूरा तो क्या होगा 15 चौके 60, 6041/150 डिग्री, ठीक है। 15 चौके 60 और हो गया तुम्हारा, ठीक है, इतना डिग्री हो गया। अब याद करो अभी मैंने बताया था, क्या बताया था कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई पाई।
तो 180 को लिख सकते हैं 180 इंटू 1 डिग्री, और यहाँ पे क्या आ गया पाई रेडियन, यानी कि पाई बाई 180 रेडियन इज इक्वल्स टू 1 डिग्री। ऐसा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, बस यही करेंगे 6041 बाई 150 इंटू पाई बाई 180। तो क्या आ गया 6041 बाई 18×5 = 90, 2700 पाई, ठीक है। 18×5 और 27, एक बार जैसे मैं इसका आंसर चेक कर लूँ क्या आ रहा है। हाँ ठीक है 6041 पाई। बस यही है, जब भी तुम्हें जो दिया हुआ उसको तुमको पहले डिग्री में कन्वर्ट करना है। देखो 24 सेकंड जो है ना, कभी ये ना देकर ये नहीं दिया हुआ रहेगा, सिर्फ 16 मिनट यहाँ तक दिया हुआ, तब भी वही सेम बात है। मैंने बड़ा वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व करना, एग्जाम्पल सॉल्व करना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको, देखो एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन पर नहीं लिख रहा, जगह होगा नहीं, समय भी लगेगा। तो एक क्वेश्चन क्या है, तुम लोग के पास तो बुक तो अवेलेबल है ही। क्या है कि पेज है 276, क्वेश्चन नंबर है 7। इफ द रेशियो ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 2:3:4। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कोई एक ट्राइंगल है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ट्राइंगल, कोई एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो रेशियो दिया है वो ऐसा दिया है 2:3:4। तो जब रेशियो दिया तो रेशियो हटा सकते हैं 2x 3x 4x से, ठीक है ना। यहाँ तक हमने कहने जाना, और हम लोग ये भी जानते हैं कि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं क्या 2x + 3x + 4x इज इक्वल टू 180, यानी कि 4 3 7 2 9, 9x इज इक्वल टू 180, यानी कि x इक्वल टू 180/9, यानी क्या आ गया 20। इस x के वैल्यू को 20 डिग्री, इस x के वैल्यू को हम क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 20 यानी कि 40 डिग्री, 3 × 20 यानी कि 60 डिग्री, और फाइनली 4 × 20 यानी कि 80 डिग्री। ठीक है, मैंने ये तो निकाल लिया, जो मैंने आधा क्वेश्चन पढ़ा, हाफ क्वेश्चन पढ़ करके जो आया समझ में मैंने वो किया। अब क्या बोल रहा है कि लेट अस डिटरमाइन द सर्कुलर वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट एंगल कौन है 80 है, इसका सर्कुलर वैल्यू लिखना है। याद ये 80 डिग्री है, याद करो मैंने क्या बताया था, अभी क्या बताया था कि पाई रेडियन पाई बाई 180 रेडियन इज इक्वल टू होता है 1 डिग्री, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 80 इंटू पाई बाई 180, यानी 0 0 2 चौके 8 2 9 18, यानी कि 4 पाई बाई 9। जरा से इसका आंसर चेक कर ले, कितना नंबर है ये 7 नंबर, 6 और 7 4 पाई बाई 9, ठीक है। तो ये रहा कभी अच्छा और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको देखो जरा। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा थे, रिलेशन बिटवीन रेडियन इन डिग्री, क्या था 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई पाई, यानी कि पाई बाई 180 रेडियन इज इक्वल्स टू 1 डिग्री, ये बताया हमने। अच्छा अब मैं तुम्हें एंगल दे दूं, जैसे कि 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री, इन सब को रेडियन में लिखना है। लिख पाओगे? बिल्कुल लिख पाओगे ना। चलो जैसे हम लोग लिख लेते हैं इसको, क्या होगा देखो, ये क्या 30 डिग्री है, तो जरा यहाँ पे गौर करो, ये क्या हो जाएगा 30 इंटू पाई बाई 180, तो 0 0 कटा यानी पाई बाई 6 आ गया, ठीक है। तो पाई बाई 6, ये क्या होगा 45, तो 45 इंटू पाई बाई 180, ये कट जाएगा 4 बार में, कट जाएगा ना 4 बार में, तो क्या आएगा पाई बाई 4। 60 डिग्री है तो 60 इंटू पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया पाई बाई 3, इसको हम रेडियन मेजर में सबको लिख रहे हैं। हाँ 90 है तो 90 इंटू पाई बाई 180 क्या आएगा पाई बाई 2, यहाँ लिख दिए। 180 है तो 180 इंटू पाई बाई 180 तो क्या आया पाई ही आया। 270 है, क्या है 270 है तो पाई बाई 180, तो 0 0 कटा 9 3 27 9 2 18 3 पाई बाई 2, हमने इसको लिख दिया 3 पाई बाई 2। और फाइनली क्या है 360 डिग्री है, फाइनली क्या है 360 डिग्री है, यानी कि पाई बाई 180 यानी कि 2 पाई, कट के 2 पाई। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, ये एक बचा हुआ कॉन्सेप्ट था, मैंने इसको क्लियर किया। ठीक है, इसको मैंने क्लियर किया, ये बातें हो गया। अब एक बात और है जिसके ऊपर क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे सॉल्व। ठीक है, वो बात क्या है कि जैसे देखो कि मान लो ये सर्कल का सेंटर है, ये क्या है OA सर्कल का रेडियस,
एक हमने आर्क लिया बी, ये आर्क क्या है, एस है, और ये जो बी है ना यहाँ पे थीटा रेडियन एंगल बना रहा है, ठीक है। ये ओ है, ठीक है, ये ओ है और वो थीटा है, दोनों में अंतर है, ठीक है। ये ओ है और वो थीटा रेडियन है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, ध्यान रहे। या फिर तुमसे जो पूछे थीटा इज इक्वल्स टू एस बाई आर, जो तुमसे पूछे यहाँ से वो निकाल लोगे, एस इक्वल्स टू आर थीटा। इसके ऊपर क्वेश्चन है, अभी हम लोग करेंगे सॉल्व। ये बातें मैंने नहीं बताया था, इसको मैंने बता दिया, अब इसके ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन देखो, 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। रेडियस जो है सर्कल का वो है 28 सेंटीमीटर, रेडियस है 28 सेंटीमीटर, अच्छी बात है। फिर क्या बोल रहा है कि लेट अस डिटरमाइन द सर्कुलर वैल्यू ऑफ एंगल सबटेंड बाय एन आर्क 5.5 सेंटीमीटर। एस दे दिया क्या, 5.5 सेंटीमीटर। तो तुमसे पूछा क्या है, थीटा यानी एंगल पूछा है, और मैंने यहाँ पे लिखा है थीटा इज इक्वल्स टू एस बाई आर। एस क्या है देखो तो 5.5 है, और आर कितना है 28 है, यानी कि 5/28 इंटू 10, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 11/28 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे हम जैसे कि बोलना ये चाहते हैं कि 11 इंटू 2, ठीक है, और 7 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2, क्या किया हमने, देखो 28 है तो 7 इंटू 4 28, ये दो ज्यों का त्यों, और यहाँ पे दो जो ऊपर में एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किए तो नीचे में भी तो करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 16, 22/7, ये क्या होता है, पाई होता है, पाई होता है, 22/7 पाई होता है, जानते हो तुम लोग, पाई 22/7 होता है, तो ये क्या हो गया पाई/16। क्लियर होगा ना ये बातें, चेक करते हैं इसका आंसर कितना नंबर है, 8 नंबर है, पाई/16। बस यही था पाई/16, ये मैंने क्वेश्चन किया इसके ऊपर, ठीक है। देखो इसको, देखो एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो है वो है 13, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है 13 है, लेट इफ द मेजर ऑफ 3 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज पाई/3, 5 पाई/6 और 90 डिग्री। देखो क्वाड्रिलेटर है, कोई क्वाड्रिलेटर है हमें नहीं पता, इसका एक एंगल दिया हुआ है क्या पाई/3, एक एंगल है पाई/3, एक एंगल है 5 पाई/3, एक एंगल है 5 पाई/6 है, सॉरी 5 पाई/6 है, और एक एंगल क्या है, और 90 डिग्री है, हाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो क्या बोला है कि देन लेट अस डिटरमाइन एंड राइट द सेक्साडेसिमल एंड सर्कुलर वैल्यू ऑफ द फोर्थ एंगल। क्या बोला है, सेक्साडेसिमल और फोर्थ एंगल, सेक्साडेसिमल और फोर्थ, सेक्साडेसिमल और क्या बोला है, सेक्साडेसिमल और सर्कुलर वैल्यू, एक बार पढ़ लें, सेक्साडेसिमल एंड सर्कुलर वैल्यू ऑफ फोर्थ एंगल, चौथा एंगल का सेक्साडेसिमल। देखो एक है पाई/3, पाई/3 इज इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था। 5 पाई/6, 5 पाई/6, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 180/6, यानी कि 6×3=18, तो 5×3 15, 150 डिग्री, और एक 90 डिग्री ऑलरेडी है, मतलब एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये हो गया, तीसरा एंगल ये हो गया, चौथा एंगल चाहिए, है ना, चौथा एंगल चाहिए। एग्जाम में ऐसे मत करना, मैं समझा रहा हूँ, तुम एग्जाम में ऐसे मत करना। क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है जानते हो, क्वाड्रिलेटर के सम ऑफ 4 एंगल, सम ऑफ 4 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या होता है 360 डिग्री होता है, जानते हो तुम लोग, ये लिखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, एग्जाम हॉल में से लिखना कि सम ऑफ 4 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब हमें क्या क्या पता है, देखो तो एक एंगल 60 पता है, एक एंगल 150 पता है, एक एंगल 90 डिग्री पता है, और एक एंगल नहीं पता है, ठीक है। तो कितना हो गया 9×6=15, 300, यानी 300 डिग्री, प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो एंगल डी इज इक्वल टू क्या आ गया, एंगल डी क्या आ गया, एंगल डी क्या आ गया 30 डिग्री, 60 डिग्री, एंगल डी क्या आ गया 60 डिग्री, एंगल डी क्या आ गया 60 डिग्री। ये इसका सेक्साडेसिमल है, ये इसका सेक्साडेसिमल है, सेक्साडेसिमल पूछा ना, सेक्साडेसिमल। और सर्कुलर वैल्यू याद करो, सर्कुलर वैल्यू अभी मैंने कुछ देर पहले वो जो ऐसे खांका बनाया था ना 60 डिग्री का, वो क्या था, ये तो सर्कुलर, ये सेक्साडेसिमल हो गया। सर्कुलर अगर हम लोग बात करें सर्कुलर का, तो वो कितना हो जाएगा पाई/3, बात खत्म, ठीक है। आंसर यही है क्या 13 का पाई/3, हाँ ठीक है, ऐसे करो, या फिर मतलब याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा तो और अच्छी बात है। कैसे कर दोगे 60 इंटू पाई/180, बात खत्म,
कट के पाई बाई 3। देखो मैंने ये जो ये किस में दिया हुआ था, सर्कुलर में दिया था, मैंने इसको सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया, मतलब कुल मिला के रेडियन में दिया था, मैंने डिग्री में कन्वर्ट किया। तुम्हारा मन, तुम इसको रेडियन में रहने दो, इसको रेडियन में रहने दो, इसको भी रेडियन में कन्वर्ट कर लो, क्या पाई बाई 2 सॉल्व करो, जैसे तुमको इच्छा करे वैसे सॉल्व करो, ठीक है। देखो इसको स्क्रीनशॉट लो। अब देखो एक और क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि द बेस BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ABC कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो इसका हर साइड क्या होगा, सेम होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक साइड सेम होता है, यानी कि AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CA। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि BC जो है बेस एक्सटेंडेड टू द पॉइंट E, BC को एक्सटेंड किया गया E पॉइंट तक, चलो ठीक है। सो दैट CE इज इक्वल टू BC, तो ये सभी तो बराबर ही होंगे, CE बराबर है BC का, तो CE बराबर होगा AC का, CE बराबर होगा AB का, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, जब तीनों आपस में बराबर है, ये बराबर है, तो ये सभी के साथ भी तो बराबर होगा। चलो ठीक है, बाय जॉइनिंग A एंड E, A और E को ज्वाइन कर दिया हमने, चलो इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, AE ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। AE, लेट अस डिटरमाइन द सर्कुलर वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल ACE का सर्कुलर वैल्यू निकालना है, कैसे निकलेगा, AC किसी का एंगल दिया नहीं है, कैसे निकलेगा, ध्यान सुनो। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका हर एक एंगल भी इक्वल होगा, यानी हर एक एंगल, यानी कि एंगल A, एंगल B और एंगल C वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। देखो ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल हमें नहीं पता है, तो एंगल BCA प्लस एंगल ACE इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों, हम लोग पढ़े हैं कि अगर एक लाइन पे जितना भी तुम यहाँ पे एंगल बनाओ, सभी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, सभी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल BCA कितना है, 60 डिग्री, एंगल ACE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल ACE इज इक्वल्स टू ये कितना आ गया, 120 डिग्री, कितना 120 डिग्री, यानी कि ये कितना हो गया 120 डिग्री। क्लियर हो गई ये बातें, अच्छा ये बात भी क्लियर हो गया। अब जरा यहाँ पे गौर करो कि AC बराबर है CE का, ठीक है, AC बराबर है CE का, यानी कि ये जो एंगल होगा, कौन सा एंगल, एंगल CAE और एंगल CEA, ये एंगल भी सेम होगा। हम लोग जानते हैं कि AC बराबर है CE का, तो AC का अपोजिट एंगल कौन है, ये CE का अपोजिट एंगल कौन है, ये दोनों भी इक्वल होगा, आपस में इक्वल होगा, तो ये हम मान लेते हैं X। अब इस ट्रायंगल की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल E, एंगल C लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला एंगल मत समझ लेना, हम यहाँ पे अब इस एंगल की बात करें, एंगल ACE एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल A X, एंगल C 120, एंगल E X, ठीक है, X इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2X 60 डिग्री, 120 उधर चला गया, तो X इक्वल टू क्या आएगा 30 डिग्री, यानी कि ये 30, ये 120, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 120 डिग्री। अब तुम्हें 30 डिग्री का सर्कुलर वैल्यू लिखना है, 30 डिग्री का सर्कुलर वैल्यू लिखना है, तो 30 डिग्री का सर्कुलर वैल्यू लिखना है पाई बाई 180, यानी कि पाई बाई 6, ये पाई बाई 6, तो भी पाई बाई 6, ये पाई बाई 6। अब क्या 120, तो 120 इज इक्वल टू पाई बाई 180, यानी कि 0 0 कटा, 6 3 18, 6 दूनी 12, तो क्या आया 2 पाई बाई 3, ठीक है। एक पाई बाई 6 आया, ये एक आंसर, एक ये आंसर आया, बात समझ में आया। आंसर चेक कर ले, इसका कितना नंबर था, पाई बाई 6 और 2 पाई बाई 3, ठीक है। इसको देखो, स्क्रीनशॉट लो। देखो अब क्या है कि जस्ट जान लेते हैं कंप्लीमेंट होता है क्या है और सप्लीमेंट क्या होता है। देखो दो एंगल का सम करेंगे और ये 90 डिग्री हो गया तो उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट, और दो एंगल का सम किए और वो 180 डिग्री हो गया उसे क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट बोलेंगे। दो एंगल का सम 180 सप्लीमेंट, दो एंगल का सम 90 डिग्री कंप्लीमेंट। ये कंप्लीमेंट, ये सप्लीमेंट, कंप्लीमेंट सप्लीमेंट, सप्लीमेंट कंप्लीमेंट, ठीक है। अब इसको भी एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोले, एग्जाम्पल से क्वेश्चन ये है कि 65 डिग्री 35 मिनट और 25 सेकेंड ये क्वेश्चन है, और पूछा है कि इसका कंप्लीमेंट एंगल निकालना है।
कंप्लीमेंट एंगल निकालना है, इसका कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट क्या होगा, इसका मतलब सिंपल सी बात है, 90 डिग्री से सेपरेट करना है। तो देखो 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, 89 डिग्री 1 मिनट, ऐसा लिख सकते हैं क्या, नहीं 89 डिग्री 60 मिनट। और इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 89 60 मिनट का मतलब तो 1 डिग्री होता है, तो वापस ऐड कर देंगे 90 डिग्री हो जाएगा। 89 डिग्री 60 मिनट को हम लिख सकते हैं 59 मिनट और 60 सेकेंड। बस बात खत्म। इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जो आंसर आएगा वो आएगा। क्या है, 65 डिग्री 35 मिनट और 25 सेकेंड, यानी कि ये कितना आ जाएगा 35 सेकेंड। और ये कितना है, 9 से 5 गया 4, 5 से 3 गया 24 मिनट, और 9 से गया 5 4, 8 से 6 गया 24 डिग्री 24 मिनट और 35 सेकेंड। 24 डिग्री 24 मिनट और 35 सेकेंड, आंसर आ गया। समझ में आया ना, ये बात समझ में आ गया होगा। ये लाइन, यही लाइन समझने वाला था, ये वाला लाइन समझने वाला था, ठीक है। अगर ये हो गया, इरेज कर रहे हैं इसको। अब क्या है कि सप्लीमेंट के ऊपर था एक क्वेश्चन है। सप्लीमेंट का क्वेश्चन क्या है कि 75 डिग्री 36 डिग्री 36 मिनट और 24 सेकेंड, इसका क्या निकालना है, इसका सप्लीमेंट एंगल निकालना है सेक्साडेसिमल में। सप्लीमेंट 180 डिग्री, 180 वही जो मैंने अभी किया, 180 डिग्री को लिख सकते हैं 179 डिग्री और 60 मिनट, ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं, 179 डिग्री 60 की जगह पर 59 मिनट और फिर क्या है 60 सेकेंड। 60 सेकेंड बराबर होता है 1 मिनट, इसमें ऐड करेंगे 59 प्लस 1 60 मिनट, यानी क्या होता है 1 डिग्री, इसमें ऐड करेंगे 1 डिग्री वापस आ गया। सब्ट्रैक्ट किससे करना, 75 डिग्री 36 मिनट 24 सेकेंड, सब्ट्रैक्ट करो 36 सेकेंड, 6 4 10 3 5 6, 9 से 6 गया 3, 5 से 3 गया 2 और 9 से 5 गया 4, 0 104 डिग्री 23 मिनट 36 सेकेंड, 104 डिग्री 23 मिनट 36 सेकेंड, बस बात खत्म और चैप्टर भी खत्म। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ट्रिगोनोमेट्री का जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा उस पर। तब तक के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। जो दिक्कत है कमेंट कर देना।